वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 वीडियो है। हम लोग क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक को सॉल्व कर रहे हैं और ये चैप्टर आप लोगों का 10 है, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्लास 9 का। तो पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। तो जल्दी से हमारे साथ जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉपी में हमारा वीडियो देख देख करके मैथ्स उतार लीजिए। उतारने के बाद इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, देखिए मैथ्स में आप माहिर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए पार्ट 1 वीडियो में मैंने फार्मूला आप लोगों को दिया। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को क्या मिला? फॉर्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड टोटल फार्मूला मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप लोग अगर पार्ट 1 वीडियो हमारा नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो में इस पेज का देखिए, पेज नंबर आप 175 ओपन कर लीजिएगा, इंग्लिश वर्जन का बुक, पेज नंबर 175 ओपन कर लीजिएगा। और इस पोर्शन मतलब ये पोर्शन को देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया। ये पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट करा चुका हूं मैं, ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है पार्ट 2 वीडियो में। आज हमारा पार्ट 3 वीडियो स्टार्ट होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बनाएंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बनाना। किसी भी सम को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन समझ में जब तक नहीं आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में पहले आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सुबीर अंकल हैज सोल्ड अ क्लॉक। सुबीर अंकल ने जो है एक क्लॉक को बेचा, यानी एक घड़ी को सोल्ड किया, यानी बेच दिया। ठीक है, कितना रुपए में बेचा? 176 रुपीज में। ठीक है, कितने रुपए में बेचा? 176 रुपीज में सेल, मतलब सेल कर दिया, बेच दिया। इफ द लॉस ऑफ सुबीर अंकल इज 12% बाय सेलिंग द क्लॉक। लेकिन क्लॉक को बेचने से क्या हुआ? 176 रुपीज में जो क्लॉक को बेचा सुबीर अंकल ने, तो उन्हें जो है 12% का लॉस हुआ। यानी उन्होंने खरीदा है ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में। होता क्या है, मैंने कहा हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा। पार्ट 1 वीडियो में फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा तो सम आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला रटना है अपने कॉपी में। मेरा पार्ट 1 वीडियो को देख करके अपने कॉपी में फार्मूला उतार लीजिएगा। उतारने के बाद उसे खूब याद कीजिएगा, प्रैक्टिस की। याद करने के बाद उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। उसके बाद जब उसके ऊपर सम बनाइएगा तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। तो चलिए क्या है क्वेश्चन में? सुबीर अंकल हैज सोल्ड अ क्लॉक। सुबीर अंकल ने एक घड़ी को बेचा। कितना में बेचा? 176 रुपीज में। तो हुआ क्या? उनको 12% का लॉस हो गया बाय सेलिंग, से बेचने से। लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट विथ हाउ मच मनी ही हैज बॉट द क्लॉक। उन्होंने घड़ी को कितने में खरीदा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दिया पहले आपको समझना। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ पहले समझिए, फिर मैं इसको बना दूंगा। क्योंकि जब तक सवाल नहीं समझिएगा, सिर्फ हम सवाल पढ़े और फौरन बना दें और आप लोगों को क्वेश्चन ही क्लियर ना हो, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो क्लियर ना हो, कोई फायदा नहीं पढ़ करके। ठीक है, एक सम पढ़िए लेकिन एकदम सॉलिड तरीके से पढ़िए। और हमारा जो RI के रिक एडुकेयर एकेडमी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैथ्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। मतलब मैथ्स में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, 100% मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन में क्या है? उन्होंने घड़ी को बेचा, मतलब क्या? हैज सोल्ड, है ना। सोल्ड मतलब बेचा, उन्होंने बेचा। यानी हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है? 176 है। इसको समझेंगे। लॉस कितना का हो गया? 12% का लॉस हो गया। तो सवाल है कि कितना में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग खरीदारी वाला प्राइस कहते हैं, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाले प्राइस को। तो ये सवाल आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू कर दे, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या है? फिर से मैं कह रहा हूँ, आपका सेलिंग प्राइस, घड़ी को कितने में बेचा गया? 176 में। अच्छे से समझिए, घड़ी को कितने में बेचा गया? 176 में। तो 176 में बेचने से क्या हुआ? लॉस हो गया। लॉस कितना का हुआ? 12% का। सवाल देखिए मैंने समझा दिया, पेज नंबर 175 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब अच्छे से देखिए, बुक खोल करके बैठा कीजिए, हमारा वीडियो से जब मैथ्स आप पढ़ा कीजिए तो। देखिए नेक्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है लॉस में?
कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट। जब लॉस होगा तो माइनस होगा और जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इनटू सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला है। हमारा पहला वीडियो देख लीजिएगा, अगर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड। फिर 100 लिखेंगे, 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 12 यहाँ लिख देंगे, इनटू सेलिंग प्राइस कितना आपका 176 है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 एज इट इज रहेगा, माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 88 होगा ना। 100 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो, और ये 176 एज इट इज उतार देंगे। देखिए काटिए, 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, ठीक है। फिर 8 से काटिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आपका 200 होगा। मालूम है आपको, अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। तो उसने खरीदा था कितने, सॉरी खरीदा था कितने में घड़ी को, वो 200 रुपए में। सुबीर अंकल ने 200 रुपए में घड़ी को खरीदा और बेचा 176 में, तो ऑटोमेटिक लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए 12% का लॉस दिखा रहा है। तो सवाल था कि कितने में घड़ी को खरीदा गया, तो हमारा निकल गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड, इस तरीके से रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक, या कितने में उन्होंने मतलब खरीदा, सेम ही बात है। कितना होगा आपका 200 रुपए, हो गया आंसर। देखिए फार्मूले का खेल है, कुछ नहीं। इससे पहले वाला जो वीडियो में बॉक्स दिया हुआ है था पेज नंबर 175 में, ठीक है, आपको उसमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालना था, सेम वैसा ही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अनुरा बीबी हैज सोल्ड ईच डजन लेमन रुपीस कितना में 45 में। अनुरा बीबी ने जो है लेमन यानी ईच डजन, डजन का वर्ड यूज किया। डजन का मतलब होता है 12 पीस, एक दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। तो यहाँ पर क्या है, यानी वो जो है एक दर्जन यानी 12 पीस यानी 12 पीस लेमन वो जो है आपका कितना में बेच रही है, 42 रुपए में बेच रही है। सवाल को समझिए पहले, ठीक है, मैं पहले सवाल समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अनुरा बीबी हैज सोल्ड ईच डजन लेमन एट ₹42, 42 रुपए में उन्होंने बेचा कितना, 12 पीस लेमन। बाइंग, और उन्होंने खरीदा कितना में, 10 लेमन उन्होंने जो है आपका 30 रुपए में खरीदा। देखिए सवाल को अच्छे से समझना है पहले, फिर से मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। अनुरा बीबी हैज सोल्ड ईच डजन लेमन, अनुरा बीबी ने जो ईच डजन मतलब हर दर्जन यानी एक दर्जन, माने उन्होंने 12 दर्जन खरीदा या 10 दर्जन खरीदा, तो एक दर्जन का दाम कितना पड़ा उनको, 42 रुपए। सॉरी बेचा, मैंने कहा दिया खरीदा, बेचा, ठीक है। अनुरा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अनुरा बीबी हैज सोल्ड ईच डजन लेमन, यानी उनके पास बहुत सारा लेमन था, कोई भी आ रहा है उनके पास कस्टमर, तो एक दर्जन वो लेमन कितना में वो बेच रही है, 42 रुपए में। एक दर्जन मतलब 12 पीस वो कितने में बेच रही है, 42 रुपए में। फिर से मैं बोल रहा हूँ 12 पीस कितने में वो बेच रही है, 42 रुपए में। लेकिन बाइंग 10 लेमन एट ₹30, लेकिन उन्होंने जो है 10 लेमन कितना में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा। 10 लेमन यानी 10 लेमन वो 30 रुपए में खरीदी, लेकिन वो 12 पीस कितना में बेच रही, 42 रुपए में। अब यहाँ पर सवाल है, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अनुरा बीबी हैज मेड। तो आपको निकालना है कि यहाँ पर अनुरा बीबी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा। तो यहाँ पर सवाल आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा, जैसे यहाँ पर 12 पीस 42 रुपए में बेच रही है, 10 पीस वो 30 रुपए में खरीद रही है, आप एक पीस का मतलब एक पीस वो कितने में बेच रही है और एक पीस वो कितने में खरीद रही है। हमेशा इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आप ऐसे ही पहले एक पीस निकाल लीजिए, एक पीस का दाम यानी बेचने का और खरीदने का। चलिए हम लोग पहले उसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा वो मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लेमन्स, ठीक है। लेमन लिखा हो आपके सवाल में, आप देख लीजिए 12 लेमन्स कितना बोलिए तो 42 रुपए ना, कितना है 42 रुपए, यानी वो 12 पीस को लेमन को कितने में बेच रही है, 42 रुपए में। उसके बाद तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, मतलब एक लेमन को वो कितने में बेच रही है, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं बुक में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी वो 12 पीस को 42 रुपए में वो बेच रही है, तो एक पीस को कितना में वो बेचेगी, तो 12 से क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 6 से कट रहा है, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, तो कितना है आपका 7/2। 7/2 का मतलब हो गया 3.5 रुपए ना। अगर हम लोग बात करेंगे 7 का आधा
यानी 7/2 मतलब 7 का हाफ कितना होगा आपका 3.5 होगा। आप इसको डिवाइड करके भी रफ में निकाल सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट आप लोग को डिवाइड करने आता होगा, आता है ना, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ डिवाइड करके। देखिए 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 जा 6, 1 है यहाँ डिसिमल देकर के यहाँ पर 0 दे देंगे, 2 5 जा 10, ये कट गया, तो 3.5 का मतलब होता है 50, यानी अगर रुपीस पैसे में लिखेंगे, ठीक है, तो 3 रुपए 50 पैसा आ गया। वो एक लेमन को कितने में वो बेच रही है, 3 रुपए 50 पैसा में एक लेमन को, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 10 लेमन्स। देखिए सवाल में आप देखिए एक बार, 10 लेमन्स क्या होगा बोलिए, तो 30 रुपए ना, जबकि वो 10 लेमन को 30 रुपए में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन क्या होगा, डिवाइड कर देंगे हम लोग 30 को 10 से, 30/10 साफ से मैंने लिख दिया। यहां से देखिए आपका 10 3 जा 30, तो 3 रुपए। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना अच्छा से क्लियर हो गया होगा, वो एक लेमन को बेच रही 3.5 रुपए में, लेकिन वो एक लेमन को खरीद कितने में रही है, 3 रुपए में, यानी 50 पैसे का फायदा हो रहा ना, 50 पैसे का यहाँ पर फायदा हो रहा, यानी क्या निकलेगा, लॉस परसेंटेज नहीं निकलेगा बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट बनाने चाह रहा होता लेकिन मैं मिटा दे रहा हूं, पहले प्रॉफिट निकाल दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए फार्मूला लिखा हो हमारा पहला पार्ट में वीडियो में, सेलिंग प्राइस कितना है, 3.5 रुपए आप देख सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपए है ना, तो यहाँ पर डिसिमल देकर के यहाँ पर 0 आप दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसको माइनस कीजिए तो देखिए आपका कितना आएगा, 50 पैसा आएगा, पॉइंट के बाद मैंने 50 लिखा, 50 पैसा माइनस करने आता ही होगा आप लोगों को। अब क्या निकालना हमें, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, नीचे ही लिखिएगा रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। देखिए फार्मूला भी यहाँ आपको याद हो जा रहा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है, 50 पैसे का आया, अभी मैंने यहाँ पर बनाया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखिएगा 50 पैसा, यहाँ देखिए है लिखा हुआ ना 50 पैसा। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक लेमन का 3 रुपए, तो नीचे हम लोग 3 लिखेंगे, और इनटू क्या करेंगे यहाँ पर 100%। अब क्या करेंगे, ये वाला जो डिसिमल है ना, डिसिमल को हटा करके नीचे में आप 100 दे दीजिए, क्योंकि डिसिमल के बदल 1 होता है, और डिसिमल के बाद जितना नंबर आता है 1 2 2 नंबर है, यानी 2 डिजिट है तो 2 0 देंगे। यहां से देखिए ये 100 और 100 कट गया, ये 100 कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका 50/3%। अब रफ में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आप कोना में यानी साइड में डिवाइड क्या कीजिए, ठीक है, बोर्ड में चूंकि जगह नहीं रहता प्रॉपरली, तो मैं क्या करता हूँ, जहां पाता हूँ वहां रफ कर देता हूँ, तो मैं यहाँ बीच में रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, साइड में मार्जिन दे करके रफ किया कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर जहां पर एक बीच में रफ कर रहे तो आप भी वैसे ही कीजिए, नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग क्या करना है, पेज के में साइड में एक मार्जिन खींच लेना है, ड्रॉ कर लेना, उसके बाद आपको वहां पर रफ करना है। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 क्या होगा 2, 3 6 जा 18, तो 2 बचा, तो ये 2 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे, तो हमारा आंसर क्या है, 16 एंड 2/3% का प्रॉफिट हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी है, आसान लगा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझेंगे। अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट 20% लॉस। अमल बाबू जो है एक पिक्चर को बेच रहा है, एक तस्वीर है उसके पास, वो कितने में 20% लॉस करके वो बेच रहा है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट 20% लॉस, ओके, बट लेकिन ही मेड अ प्रॉफिट 5%, अगर उसे जो है 5% का प्रॉफिट होगा इफ अगर ही सोल्ड इट विथ ₹200 मोर,
यानी जो पिक्चर है ना, मान के चलिए मैंने कहा था पहला जो वीडियो है, मैंने कहा था आप प्रॉफिट एंड लॉस जब भी बनाए कीजिए, अपने आप को शॉपकीपर समझिए, अपने आप को दुकानदार समझिए, तो आपको बनाने में बहुत मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। सवाल क्या है, आप समझिए कि आपका एक पिक्चर दुकान है, बहुत सारा कीमती कीमती तस्वीर है, तो आप एक पिक्चर को 20% लॉस करके बेच रहे हैं, ठीक है, चलिए आपने बेच दिया, लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट किया, अगर आप जो है 5% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, पहले तो देखिए इसमें दो सीन बन रहा है, दो इसमें यहाँ पर आपका कंडीशन हो रहा है। पहला कंडीशन है, मान के चलिए अमल बाबू अपने आप को आप समझिए, आप सोचिए कि आप जो है एक पिक्चर आपके पास था, वो कितना दाम में आप खरीदे नहीं पता, हमें नहीं पता, आपको मालूम है, मान के चलिए नहीं, या मान के चलिए इवन आपको भी नहीं पता, ठीक है। अब आप बोलिए सर हम दुकानदार है तो हमें तो पता होना चाहिए, ठीक है, मान के चलिए आपके भाई भी आपके साथ बिजनेस कर रहे, आपके पापा भी कर रहे, वो सामान ला करके रख दिया आपको, लेकिन इतना बोले कि आपको बेचना है, तो आपने क्या किया, एक दोस्त आया, आप उसको 20% लॉस करके बेच दिए, ठीक है 12। लेकिन नेक्स्ट टाइम में इसमें दो कंडीशन है कि अगर आप 20, पहला कंडीशन में क्या कर रहे हैं, आप पिक्चर को 20% लॉस करके बेच रहे हैं, ये कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अगर 5% आपको प्रॉफिट करना है, मतलब अगर आपको 5% प्रॉफिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपए जो पिक्चर जितना में आपने बेचा था, जितना में आपने बेचा था उसमें 200 रुपए आपको बढ़ा करके बेचना होगा। जब 200 रुपये आप एक्स्ट्रा करके बेचिएगा, मतलब उसमें प्लस करके ऐड करके, मान के लिए पिक्चर को आप 800 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप पिक्चर को 1000 रुपए में अगर बेचते हैं तो वही पिक्चर में क्या होगा, आपको 5% का प्रॉफिट होगा। तो सवाल यहाँ पर है, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर ही हैज बॉट, तो आपने उस पिक्चर को कितना में खरीदा, इसको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा, इसमें दो कंडीशन है, मेन आपका जो मेन जो जड़ है ना, ये जो सवाल का मेन जो आपका है ना, ये सारा इसी चीज में छुपा हुआ 200 रुपीज में, ये 200 में ही आपका सब कुछ छुपा है। इस तरह का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। लेकिन ये सवाल अभी हम जब बनाएंगे तो लगभग आपका 1 से 1.5 पेज में बनेगा, लेकिन इसी सवाल को कॉम्पिटिटिव वे में अगर हम लोग बनाएंगे, कॉम्पिटिशन लाइन के हिसाब से बनाएंगे, सिर्फ आपका आधा लाइन में बनेगा, आपके कॉपी का जो आधा लाइन होगा ना, एक लाइन भी नहीं लगेगा, हाफ लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं वो भी आप लोग को जादू दिखा दूंगा अभी। पहले लॉन्ग मेथड, क्योंकि आपको लॉन्ग मेथड से बनाना है, क्योंकि आप एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी होगी, तो एकेडमिक लेवल में आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल का अलग होता है मैथ्स, हमारा जो आ रहा है कि रिक एडुकेयर एकेडमी, आप सिर्फ 9 क्लास में अगर आप हैं तो ये मत सोचिए कि 9 क्लास में आप ये चैनल से जुड़ गए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, उसके बाद 9 क्लास का इसका ये काम आपका नहीं आएगा, नहीं, गलत, ये आपका चैनल आपका 10 क्लास में तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यही रिक एडुकेयर एकेडमी 11-12 में भी आपका काम आएगा, यही रिक एडुकेयर एकेडमी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का भी मैथ्स इसमें स्टार्ट होने वाला है, जो आगे चल करके आपको ये बहुत फायदा देने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको आप बनाते हैं, सवाल तो समझ गए, सवाल को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल ही बच्चों को समझ में नहीं आता। अक्सर उर्दू मीडियम का स्टूडेंट्स का मेन जो प्रॉब्लम है, वो सवाल जो है मैथ्स का पढ़ते हैं उनको क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए मैं बार बार सवाल को रिपीट करता हूँ। अब ये मत सोचिए कि सर आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने का रीजन यही है कि मैं चाहता हूँ कि एक सवाल मैं समझाऊं या एक सवाल को मैं सॉल्व करूं तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट रहता है कि आपको पहले सवाल सही से समझाना, फिर उसके बाद बनाना। तो सवाल में क्या है, अमल बाबू जो है, आप मान के लिए एक पिक्चर को 20% लॉस करके बेच रहे हैं, अगर आपको उसमें 5% का फायदा करना है तो उसमें 200 रुपए बढ़ा करके बेचना होगा, जितना में बेच रहे उसमें 200 रुपए बढ़ा करके बेचना होगा, तो आपका क्या होगा, 5% का फायदा होगा, ठीक है। तो सवाल है कि आप पिक्चर को कितने में खरीदे, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग मान लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर बी, क्या मान लेंगे, ₹X मान लेंगे, बी ₹X। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया, पिक्चर का ₹X मान लिया, ठीक है। यानी अब हमारा ये जो X का वैल्यू जो आएगा हमारा, वही हमारा आंसर है, यानी आंसर हमने पहले मान लिया, एग्जैक्ट आंसर क्या वो नहीं मालूम, हम मान लीजिए आंसर हमारा यही है,
यानी ₹1 है पिक्चर का दाम। अब इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे जो जो कंडीशन आपका सवाल में दिया हो। सवाल में पहला कंडीशन क्या दिया, 20% आप लॉस करके बेच रहे हैं, यानी देखिए आपको कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया, तो लॉस क्या आपका बोलिए, तो लॉस लॉस क्या है 20%। तो आप बेच कितना में रहे हैं पिक्चर को, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहला कंडीशन में। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस का है। तो 100 तो एज इट इज रहेगा, माइनस लॉस परसेंट का मतलब 20 बाई 100 इंटू सीपी कितना आपका x है, ₹x है। अब देखिए 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 80 बाई 100 इंटू ₹x। अब क्या कीजिए, यहाँ कटेगा, हम नहीं काट रहे, हम छोड़ दे रहे हैं। 80 और x को मल्टीप्लाई कीजिए तो 80x बाई क्या होगा 100 होगा। ये कट सकता था लेकिन नहीं काट रहे, आगे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो पहला कंडीशन में कि आप पिक्चर को ₹x में खरीद रहे हैं और लेकिन बेच रहे हैं 80x बाई 100। देखिए जब भी ऊपर में नंबर आपका छोटा रहेगा, नीचे का नंबर बड़ा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये वैल्यू हमेशा छोटा है, यानी आप कम में बेच रहे हैं। ये तो हो गया। अगेन नेक्स्ट दूसरा कंडीशन देखिए कैसे, ये आप भूल जाइए। अब दूसरा कंडीशन में आप आइए कि आपको क्या करना है, 5% प्रॉफिट करना है। तो 5% जब प्रॉफिट कीजिएगा तो आप कितना में बेचिएगा, सवाल बोला है ₹200 बढ़ा करके बेचिए, तो ₹200 का भी साइड रखिए। आपको क्या करना, अगेन पहले ऐसे लिखना है, देखिए बहुत ईजी है। अगेन कॉस्ट प्राइस क्या आपका पिक्चर का ₹100 आपने माना। अब प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट करना है आपको, 5% का। तो कितना में बेचेंगे, तो हम इसको पहले सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो यहाँ जगह नहीं, हम इस तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं, आप इसी के नीचे लिखिएगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस, यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। तो यहां पर 100 रहेगा प्लस 5 होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज 5 है आपका, नीचे में 100 होगा इंटू ₹x होगा। ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 105, मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर दीजिए। तो 100 प्लस 5 तो 105 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x बाई 100। आप इतना में बेच रहे हैं, ठीक है। तो फिर सवाल अच्छे से फिर से समझिए। अब इसको इस तरीके से समझिए, आपने जो है पिक्चर को तो ₹100 में खरीदा, ये फिक्स है। आप क्या कर रहे हैं, 20% लॉस करके बेच रहे हैं। तो कितना में बेच रहे हैं, ये प्राइस में बेच रहे हैं। इसको देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, आप इतना में बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 5% प्रॉफिट करना है तो इतना में बेचना है। तो लेकिन सवाल में कह रहा है कि 5% प्रॉफिट तब होगा जब आप जितना में पहले में जो बेच रहे थे उसमें ₹200 बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ₹200 कम है और ये ₹200 ज्यादा है। प्रॉफिट कब होगा, सवाल में कह रहा है कि आपको ₹200, अगर आप मोर का वर्ड यूज किया, अगर आप ₹200 बढ़ा करके बेचते हैं, मतलब आप पहले सोचिए इतना में बेच रहे हैं, आप इसको मानिए 800, अगर ₹800 में बेच रहे हैं तो आपका 20% का लॉस हो रहा। आप ₹200 बढ़ा दे रहे, ₹200 मतलब इसमें ₹1000 में आप बेच रहे, इसको मानिए आप 1000, तो आपका 5% का क्या हो रहा, फायदा हो रहा, मतलब ये ₹200 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल के मुताबिक 105x बाई 100 माइनस, इसको माइनस कीजिए, पहला वाला सेलिंग प्राइस 80x बाई 100, जब हम लोग, यानी पहला वाला सेलिंग प्राइस ₹200 कम है और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस ₹200 ज्यादा है। मतलब अगर हम लोग ये 1000 है, ये 800 है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 200 होना चाहिए। ये सवाल के मुताबिक हमने ऐसा किया। अब इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर। कितना इजी है ना, बस इसको प्रैक्टिस चाहिए था आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर, बहुत सारा सम मैंने जब पढ़ाया था, अगर डिनोमिनेटर अगर आपका सेम रहेगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस कर दिए, प्लस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 105x माइनस 80x इक्वल्स टू 200। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कीजिए और क्या कीजिए, माइनस भी कीजिए। पहले 105 में से अगर 80 जाएगा, 105 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 25x होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी आपका 4 जीरो हो जाएगा 2000। अब यहाँ पर x को रोकेंगे तो 25 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। हम यहाँ लाइन खींच करके यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं रहता इसलिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x को होल्ड कर दिया,
तो 2000/25, ठीक है। आप 5 से भी काट सकते हैं, हम डायरेक्ट 25 का टेबल से काट रहे हैं। चलिए नहीं, हम छोटे ही टेबल से काट रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। 5 5 25, 5 4 20, है ना। 5 5 25, 5 चौके 20, कितना बचा? 2 0, 3 0 बचा, सॉरी। तो 3 0 यहाँ मैंने लिख दिया। फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 800, यानी आपने पिक्चर को 800 रुपए में खरीदा है, पिक्चर का दाम निकल गया, यानी कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, जो मैंने लेट किया, रिक्वायर्ड करके हाईलाइट करके आंसर जरूर लिखिएगा। रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ दी, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, पिक्चर आप एक लाइन में लिख दीजिएगा, इक्वल्स टू रुपीज क्या होगा आपका? 800। ये हो गया आपका आंसर, हो गया। वेरी इजी ना, बहुत आसान, ये इजी हो गया। अब देखिए, अब आप कहिए सर आपने भी कहा था कि इस सम को एक लाइन में कैसे बनाएंगे? हाँ, बन जाएगा एक लाइन में। कैसे बनेगा? अभी मैं आप लोगों को बना करके दिखा दे रहा हूं। अब मैंने क्या कहा? 200 रुपए, 200 रुपए ही आपका मेन है, 200 रुपए ही आपका मेन है। आप इसको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर समझिए। 20 पहला कंडीशन में 20% का लॉस हो रहा, दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा? 5% का प्रॉफिट हो रहा। क्या मैं इसको शॉर्ट में बना दूं? अगर बोलो तो मैं इसको बना देता हूं, वरना अभी लॉन्ग रहने दीजिए, शॉर्ट आप बाद में सीखिएगा। वरना अगर कहिएगा तो मैं शॉर्ट अभी बना दे रहा हूँ। चलिए बना दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सर आप तो बोले थे लेकिन बनाए नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, अभी जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप समझिए, पहला कंडीशन में 20, पहले सवाल समझ लो। देखिए अब ये लॉन्ग मेथड अगर आप समझ लिए तो शॉर्ट मेथड अभी जो समझाने, क्योंकि देखिए शॉर्टकट जो ट्रिक अपनाते हैं ना तो लॉन्ग से ही अपनाते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपका जो माइंड का जो जो मैथ्स का जो नॉलेज है ना वो बहुत वास्ट होना चाहिए आपका, तब आप शॉर्टकट ट्रिक आसानी से पकड़ लीजिएगा, वरना आपसे नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा आपसे। शॉर्टकट ट्रिक आपसे एकदम नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? जब अगर आप को लॉन्ग मेथड या फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। अब देखिए समझिए, यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 20% का लॉस हुआ, समझिए, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, मतलब दूसरे, और 5% का प्रॉफिट। दो बात यहां पर कह रहा, ठीक है। 20% का लॉस हो रहा पहला कंडीशन में, 5% का प्रॉफिट कब होगा? जब आप 200 रुपया बढ़ा करके बेचिए, यानी जो 200 रुपया है वो दो काम कर रहा, जो 20% का पहले जो लॉस हो रहा था उसका भरपाई कर रहा। यानी आपका अगर 200 रुपया बढ़ा करके अगर आप बेच रहे हैं दाम, तो 200 रुपया देखिए दो काम कर रहा है। दो काम क्या कर रहा? 20% का जो पहला जो लॉस हो रहा था उसको मेकअप कर रहा, प्लस 5% का आपको प्रॉफिट दे रहा, मतलब आपको टोटल वो 25% कवर कर रहा। कितना? 200 रुपया बढ़ाने से क्या हो रहा है? आप सवाल को समझिए, 25% को कवर कर रहा। कितना परसेंट को कवर कर रहा? 25% को कवर कर रहा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तो आपको ऐसे ही मैच बनाना, एक लाइन में, एक लाइन मतलब आधा लाइन में बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर 25% को भरपाई करा ना 200 रुपए, क्यों 200 रुपये बढ़ा करके बेच, पहले तो आप जितना में बेच रहे थे तो 20% का लॉस हो रहा, आपको 5% का प्रॉफिट करना है लॉस के बजाय, तो आपको क्या करना है? 200 रुपये बढ़ा करके बेचना है। तो 200 रुपये क्या कर रहा है? 20% लॉस को बचा ले रहा, प्लस 5% आपको प्रॉफिट दे रहा है, मतलब टोटल ये 25% का काम कर रहा है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर में क्या करना पड़ता है? हमें 100 लिखना पड़ता है और नीचे में 25। आइए 200 रुपये ना, 200 रुपये 25 का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये? 200 रुपये क्या कर रहा है आपका? ये जो 200 रुपये आपका 25 का भरपाई कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर तो 800। देखिए आंसर आ गया ना। ये आधा लाइन में बना कि नहीं? देखिए आधा लाइन से भी कम लगा, आ गया आंसर। जादू है मैथ्स। मैथ्स तो एक एक मैथ्स ऐसा होता है ना जो 10-10 तरीके से बनाया जा सकता है। मैं अभी आपको जो तरीका सिखाता हूँ, जो एकेडमिक लेवल के, मैं बहुत इजी मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं डिटेल्स इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए वीडियो हमारा लंबा ना हो, हम लोग आखिरी सम इस बना करके इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर हमारा पार्ट 4 वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। पहले सवाल समझिए, क्या कह रहा है? सुप्रिया हैज बॉट अ क्लॉक। सुप्रिया ने एक घड़ी को खरीदा, बॉट मतलब खरीदा, यानी खरीदी। इफ शी सेल्स द क्लॉक, अगर वो 370 रुपए में उस घड़ी को बेच रही है, हर प्रॉफिट विल बी, उसका जो प्रॉफिट होगा
इक्वल टू द लॉस फॉर सेलिंग 210। वो घड़ी कितना में खरीदी पता नहीं, अगर वो घड़ी को 370 रुपए में बेच रही है तो मान के चलिए उसको 50 रुपए का फायदा हो रहा, अगर उसी घड़ी को वो 210 रुपए में बेच रही तो 50 रुपए का लॉस होगा। सवाल का मतलब यही हुआ। फिर से मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। सुप्रिया हैज बॉट अ क्लॉक, सुप्रिया ने एक घड़ी को खरीदी। इफ शी सेल्स द क्लॉक, अगर वो घड़ी को 370 रुपए में बेच रही है तो उसका क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। किसके बराबर, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द लॉस, लॉस के बराबर हो रहा फॉर सेलिंग इट एट रुपीज 210, अगर वो उसको 10 रुपए में, सॉरी 210 रुपए में बेच रही। तो सवाल है कि घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखिए कितना अच्छा से बनेगा सवाल को। हालांकि देखिए ये भी कॉम्पिटिटिव, इस तरह का भी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बस ये आधा लाइन में बन जाएगा। तो चलिए हर सम को तो वैसे मैं बनाऊंगा नहीं, मैं भी कॉम्पिटिटिव का मैथ्स आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं एकेडमिक का मैथ्स आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या मान लेंगे, सवाल में क्या करा, राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक, तो हम लोग मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक बी ₹X मान लिया, ठीक है। अब देखिए एकदम इजी वे में समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक क्या हो रहा है यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस हो रहा। कैसे हो रहा, हम घड़ी का दाम मान लिए, घड़ी को ₹X में क्या हुआ, खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस क्या है ₹X है, ठीक है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दो कंडीशन, अगर वो 370 रुपए में बेच रही तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका, देखिए सेलिंग प्राइस क्या आपका 370 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आपका ₹X हमने माना, ठीक है। लॉस कब हो रहा, लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस क्या X है, और वो बेच कितना में रही है 210 में, तब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए इक्वेशन बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सॉल्व करके क्या करेंगे, X का वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस एक्स को रहने दीजिए, ये वाला एक्स को इधर लाइए तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 210, जब ये उधर जाएगा तो माइनस 370 हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 3 2 5, 580 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस और माइनस कट गया, यहाँ पर हम लोग x को रोकेंगे तो क्या होगा, 580 होगा। 2 को नीचे ले जाइए, अब 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 0, यानी कितना है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 290। वो घड़ी को कितना में बेची, 290 रुपए। अब यहाँ पर सवाल को वेरीफाई करते, देखिए 290 रुपए में मान के लिए आपने किसी घड़ी को खरीदा, 290 रुपए में आपने खरीदा, मैं यहाँ 290 लिख रहा हूँ, और 370 में आप बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा, माइनस कीजिए 0, 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8, 80 रुपए का क्या हो रहा आपका फायदा हो रहा। इसी घड़ी को 290 रुपए में आप खरीदे, लेकिन 210 में अगर बेच रहे हैं तो क्या हो रहा, 80 रुपए का क्या लॉस हो रहा है। देखिए दोनों बराबर हुआ ना, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर वही सवाल करा, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा, लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक कितना होगा, ₹290। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। देखिए आपको अगर कोई टीचर जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर भी आपके साथ ये हो सकता है कि हमने इसको पढ़ाया तो आपको जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए। अगर हर बच्चा को कोई भी टीचर अगर मैथ्स पढ़ाए, वो कहीं भी मैथ्स पढ़ता हो, स्कूल में कहीं पर भी पढ़ता हो, अगर टीचर एक बार उसको पढ़ा दे, उसको समझ में आ जाए हर बच्चा को, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। मैथ्स में तो हर बच्चा तब जीनियस होगा। नहीं, होता क्या है, हर एक का अपना अपना मेमोरी पावर होता है, हर एक का अपना अपना मतलब मैथ्स का बेसिक्स फाउंडेशन का होता है कि किसी का बेसिक्स कमजोर रहता है, किसी का बेसिक्स अच्छा रहता है। तो अगर एक बार में मैथ्स नहीं समझ में आता तो आप क्या करते हैं, सर थोड़ा दोबारा बता दीजिए। तो टीचर क्या करता है, आपको वो दोबारा फिर बताते हैं। तो फिर आपको अगर दोबारा नहीं समझ में आया तो आप तीसरे बार पूछिए, तो फिर टीचर क्या करेंगे, उसको तीसरे बार समझाएंगे। लेकिन बार बार तो नहीं समझाते रहेंगे ना। लेकिन हमारा इस वीडियो का, हमारा जो वीडियो का फायदा ये है कि अगर आपको मेरा एक बार में मैथ समझ में नहीं आया, आप दोबारा फिर से उसको देखिए, दोबारा नहीं समझ में आया उसको फिर तीसरे बार देखिए, तीसरे बार भी नहीं समझ में आया उसको चौथे बार देखिए,
बताएगा तो टीचर वैसे ही जैसे आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं बहुत एक्सप्लेन करके आपको एक एक मैथ्स पढ़ाता हूँ, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और मुझे ये नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, मुझे सिखाने से मतलब है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सिखाने का। तो इसलिए हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल में नए हैं RI क्यूरिक एडुकेयर में, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी इसे खूब खूब शेयर कीजिए, उन तक भी मेरे इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़ सके। चलिए आज का मैं वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।